Very good morning, students. So, in the previous lecture of chapter photosynthesis in higher plants, we have discussed about the structures of the pigments and the absorption spectrum, the graph by which we can easily understand that the chlorophyll A is the major pigment which absorb the energy, and the chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids are the pigments which help to the chlorophyll A, which absorb the energy and transfer to the chlorophyll A. Now, in this lecture, we are going to discuss about what are the light reactions and the photosynthetic units. So, the main importance is that what are the light reactions? We know sunlight is absorbed, and what is the region and what are the processes by which the light reactions results into the formation of the ग्लूकोज. कैसे लाइट रिएक्शन जो है सनलाइट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर. तो जो प्लांट्स के अंदर जो लाइट रिएक्शंस होती है दैट इज़ बेसिकली ये फोटोकेमिकल फेज. जो बेसिकली क्या है, एक फोटोकेमिकल फेज है इन विच द फॉलोइंग स्टेप्स आर देयर. लाइट एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट्स. जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनसे लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा. लाइट व्हेन लाइट एब्जॉर्ब द टेम्परेचर व्हेन हीट इज इंक्रीजेज रिजल्ट इनटू द वाटर स्प्लिटिंग. कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाएगा. कि जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट विल बी स्प्लिट आउट इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज रिलीज. ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी. एंड द हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है. जो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मीन्स यहाँ पर ATP और NADPH, इनकी फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन विच कैरी आउट द सनलाइट एनर्जी convert into the chemical energy and develops ATP and NADPH which further use in proceed out. कि आगे जो रिएक्शंस होगी उनमें इनका यूज हो जाएगा. तो बेसिकली जो लाइट रिएक्शन है वो क्या है, एक फोटोकेमिकल फेज है जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप होगा लाइट एब्जॉर्प्शन का, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. सेकंड स्टेप होगा स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट. जो इंटरमीडिएट्स हैं द हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, जिनके पास हाई एनर्जी होती है, केमिकल इंटरमीडिएट होते हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है. तो ये स्टेप्स जनरली होते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर. तो जो एक फोटोसिंथेटिक यूनिट जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, द रिएक्शन सेंटर्स एंड द एंटीनाज. दो टाइप के होते हैं. एक तो मेजर रिएक्शन सेंटर होता है जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जहाँ पे, और जो कैटिनोइड्स जैंथोफिल और जो क्लोरोफिल बी है वो एंटीना की फॉर्म में वर्क करते हैं, जो एनर्जी को स्टोर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिएक्शन सेंटर के अंदर. रिएक्शन सेंटर क्या करता है, जहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट करता है एच आयंस को और एनर्जी को विच इज कैरी. जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से रिलीज होंगे, दो हाइड्रोजन आयन के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, उस इलेक्ट्रॉन को वो पंप करते हैं, अपर साइड में पुश करते हैं एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी एक्सेप्टर. ये जो कंपोजिशन है कंप्लीट, जिसके अंदर एक रिएक्शन सेंटर है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर्स हैं, दे आर नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस. लाइट हार्वेस्टिंग मीन्स दे आर हार्वेस्टिंग द लाइट, कि जो सनलाइट है उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के अंदर. दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड द फोटो सिस्टम सेकेंड. जो नेमिंग जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड की वो इनके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है. जो पहले आइडेंटिफाई हुआ फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो बाद में आइडेंटिफाई हुआ वो फोटो सिस्टम सेकेंड. तो जनरली क्या होता है कि एक दो फोटो सेंटर और जो रिएक्शन सेंटर हम बोल रहे हैं, इसमें जनरली एवरेज जो होती है वो लगभग 200 हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं. एक रिएक्शन सेंटर के अंदर लगभग 200 पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइमर की फॉर्म में होते हैं. और स्पेशली इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल.
अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये दो का बना होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है दैट कंटेन्स, जिसको हम बोलेंगे तो P700, और फोटो सिस्टम सेकंड को बोलते हैं P600। तो यहाँ पे जो 700 और 600 है ये नैनोमीटर है, वेवलेंथ का यूनिट है, दैट आइडेंटिफिकेशन है कि कितनी वेवलेंथ तक वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है इट कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल्स। इसके पास 2 मॉलिक्यूल हैं एक हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक है इसका कोर पार्टिकल और एक है इसमें एंटीना। एक क्या है? एंटीना। जो कोर पार्टिकल होगा वो क्या करेंगे, सेंटर में प्रेजेंट होगा, और जो एंटीना पार्टिकल्स है वो आउटर साइड, आउटर सरफेस के ऊपर। तो जो एंटीना जो होगा, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ बट शॉर्टर देन द फोटो सेंटर। कि ये जो फोटो सेंटर, जो रिएक्शन सेंटर जो है, ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, अगर उससे नीचे, अगर उससे कम की वेवलेंथ है तो वो एब्जॉर्ब करेंगे एंटीना, और एंटीना उस एनर्जी को कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टुवार्ड्स द कोर पार्टिकल। और उसकी वजह से क्या होगा, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, कि ये जब एब्जॉर्प्शन, जब ये एंटीना जो है, जो मॉलिक्यूल जो है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एक्साइट हो जाते हैं, और उस एक्साइटेशन की वजह से वो क्या फ्लोरोसेंस शो करते हैं, कि एब्जॉर्ब की हुई लाइट को जब दोबारा से कोई सब्सटेंस रिलीज करता है या कोई मॉलिक्यूल रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। तो वो कुछ टाइम, जब वो एक बार एक्साइट होंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो पिगमेंट्स हैं फोटो सिस्टम, वो 2 टाइप के हो गए, कोर एंड एंटीना प्रेजेंट होते हैं। और 2 टाइप के फोटो सिस्टम्स हैं हमारे पास एक LHC के अंदर। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट LHC का है। इसमें 2 फोटो सिस्टम है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में जो वेवलेंथ की है वो P700 है, और सेकंड में क्या है, P600। तो नेक्स्ट इज दैट कि दे आर द नेम इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, कि इनका जो नेमिंग है वो डिस्कवरी के सीक्वेंस में है। LHC में हंड्रेड्स पिगमेंट्स होते हैं बाउंड टू द प्रोटीन्स। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट except one molecule of chlorophyll A forming a light harvesting system also called antenna। कि सभी फोटो सिस्टम्स में सभी पिगमेंट होंगे। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का होगा, बाकी में सभी होंगे, सभी एक साथ होंगे, और क्लोरोफिल ए अलग होगा, और वो क्या बनाएगा, एंटीने की फॉर्मेशन करेगा। दीज पिगमेंट्स हेल्प टू मेक द फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। ये क्या करेंगे, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि जो अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है, सनलाइट जो है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, उसके सभी लाइट्स को वो एब्जॉर्ब करेंगे। एंड सिंगल क्लोरोफिल फॉर्म से रिएक्शन सेंटर। देखो बेसिकली क्या होगा, यहाँ कोर पार्टिकल में तो होगा क्लोरोफिल ए, और उसके नियर बाई जो पिगमेंट होंगे वो अनदर पिगमेंट्स होंगे जो क्लोरोफिल ए के अलावा, लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। वो क्या करेंगे कि ये तो बनाएंगे एंटीना की फॉर्मेशन, और जो सेंटर पार्ट है वो जहाँ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, कोर मॉलिक्यूल। और ये जितने भी कोर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी जितने भी जो एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, वो सभी एनर्जी को पुश करेंगे टुवार्ड्स द सेंटर। और सेंटर में क्या है, क्लोरोफिल ए। और उस क्लोरोफिल फोटो सिस्टम के अंदर जब क्लोरोफिल ए जो है सेंटर में प्रेजेंट है, जो क्या बना रहा है, रिएक्शन सेंटर, वहाँ पर सनलाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी के अंदर। जो रिएक्शन सेंटर है वो दोनों फोटो सिस्टम्स में अलग अलग होगा,
इन फोटोसिस्टम फर्स्ट की जो PS1 जो है, क्लोरोफिल ए हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक। ये जो 700 और 600 हम ले रहे हैं, ये नैनोमीटर है, वेवलेंथ है, इतनी वेवलेंथ तक ही वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। PS1 700, इसका मतलब है फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर तक जो लाइट आएगी विजिबल स्पेक्ट्रम में, उसी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही पी सेकंड में है, पी सेकंड क्या करेगा कि मैक्सिमम 680 नैनोमीटर, इससे ज़्यादा की वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें विजिबल स्पेक्ट्रम के साथ, तो जो 700 है वो रेड में आती है और वो फार रेड के अंदर। तो फर्दर इसमें है कि कैसे ये अरेंज होते हैं इन ए सेगमेंट, इन ए व्हाट जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ये रिएक्शन सेंटर्स अरेंज होते हैं। सेंटर में कोर पार्टिकल होगा, बाहर एंटीना प्रेजेंट होंगे, एंटीना के अंदर कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल्स और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा। जो कोर पार्टिकल है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली क्लोरोफिल ए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोटो सिस्टम और द पिगमेंट सिस्टम। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे वो वर्क करते हैं। So this is the diagrammatic representation of in this reaction the diagram is that is a normal view of the two photosystems कि जो दो फोटो सिस्टम्स हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट, उसका ये अरेंजमेंट है कि कैसे वो एक लीफ के अंदर या एक जो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC जिसको बोलते हैं, उसके अंदर वो अरेंज है। तो इसमें रेडॉक्स दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट है फोटो सिस्टम सेकेंड एंड सेकेंड है फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकेंड हैविंग द मैक्सिमम पीक ऑफ 680 नैनोमीटर, फोटो सिस्टम हैविंग द मैक्सिमम पीक ऑफ 700 nanometer to absorb the red light. When the sunlight is absorbed by photosystem second, जब सनलाइट फोटो सिस्टम सेकेंड के ऊपर एब्जॉर्ब होती है तो वहाँ जो कोर के अंदर, कोर पार्टिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, और जो एंटीना जो स्ट्रक्चर है दैट इज कंटेन्स अनदर पिगमेंट्स। तो जैसे लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, it reaches to the especially red light to the reaction center that is P680, the photosystem second। तो जो photosystem second होता है, it contains more nearly equal chlorophyll A and B। इसके अंदर जो क्लोरोफिल होंगे वो नियरली, जो फोटोसिस्टम सेकेंड जो है वो बेसिकली क्या होता है, इट्स कॉमनली नोन एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो वी स्टार्ट विद अगेन कि व्हेन द रेड लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एट द फोटो सिस्टम सेकेंड एट द कोर पार्टिकल, जो कोर पार्टिकल में जहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, जब वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं अप टू द 680 नैनोमीटर, तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए और बी है वो मोस्टली इनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल सी ही होती है। यहाँ कैरोटिनॉइड्स हाइयर होते हैं। अगर हम बाद में कंपैरिजन करेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ, तो यहाँ जो कैरोटिनॉइड्स हैं वो ज़्यादा होंगे, क्लोरोफिल ए और बी नियरली इक्वल होंगे। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल ए ज़्यादा होते हैं, यहाँ क्लोरोफिल ए इक्वल टू क्लोरोफिल बी। यहाँ कैरोटिनॉइड्स ज़्यादा होंगे, वहाँ कैरोटिनॉइड्स कम होते हैं। तो यहाँ इसके अंदर जो फर्दर जो रिएक्शन प्रोसीड आउट होती है वो कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेड लाइट। अब यहाँ इसके साथ साथ
जहाँ ऑक्सीजन इवोल्व होगी, ऑक्सीजन इवोल्व कहाँ से होगी, वाटर मॉलिक्यूल। व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनटू दिस LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, द सनलाइट reduce the water molecule break the water molecule into oxygen and hydrogen। तो यहाँ क्या होगा कि फोटो सिस्टम के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करेंगे, जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो एक्साइट हो जाएंगे, दे आर एक्साइटेड। और जैसे ही देखो, जैसे ही एनर्जी बढ़ती है किसी भी एटम के अंदर, तो वहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, वो एक्साइट होके अनदर नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं। जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो फिर से अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से इनहेंस हुए, नेक्स्ट ऑर्बिट में गए, वहाँ एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, वो उस इलेक्ट्रॉन्स को कैरी आउट कर लेते हैं। और जो फोटो सिस्टम सेकंड है, इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कंटेन्स मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कंपेयर करें फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ, तो दे कंटेन्स आयरन सल्फर प्रोटीन्स। तो जनरली यहाँ क्या हुआ कि लाइट एब्जॉर्ब होगी, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, तो H पॉजिटिव आयंस है वो रिलीज हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, दैट इज एक्सेप्टर बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ एक्सेप्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड पासिस टू द ETC, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये चेन फर्दर कैरी आउट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को एंड इट ट्रांसफर टू द फोटो सिस्टम फर्स्ट, कि यहाँ फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर जो इवोल्यूशन हुई है ऑक्सीजन की, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वो चेन उसको लेके जाएगी फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर। ये वीक ऑक्सीडेंट होता है। अब यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड, फिर एक्सेप्टर के पास, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, तो यहाँ आते आते इसकी एनर्जी लो हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो फोटो सिस्टम फर्स्ट में डिलीवर होगा, अब ये ETC क्या कर रही है, उसको कहाँ डिलीवर करेगी, फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर फार रेड लाइट जो है अप टू 700 नैनोमीटर, वो उसको पुश करती है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। वो फिर से एक्साइट होके अपर ऑर्बिट में जाएगा एंड दो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट जो होते हैं P700 जो है, वो उस इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेगा एंड ट्रांसफर, और क्या कर देगा, जो NADPH है उसको कन्वर्ट ऑक्साइड उसको रिडक्ट कर देगा NADPH के अंदर। तो दिस इज द जनरल पाथवे बाय विच द फोटो सिस्टम सेकंड passes electrons to the photosystem first and to form in high energy chemical intermediates। कि हम जो लाइट रिएक्शन हो उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ए बायोकेमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन, कि फोटोन जो है लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाएंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट होगा, अगेन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड देन पासिस टू द नेक्स्ट स्टेप एंड फॉर्म NADP टू NADPH। और अब ये जो NADPH बनी है, ये हाई एनर्जी कैरियर्स है, ये फर्दर यूज होते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। कि प्लांट क्या करता है, सनलाइट में तो एनर्जी को स्टोर कर लेगा, और डार्क फेज में जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी देन वो क्या करेगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस। सो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या हुआ कि इन फोटो सिस्टम सेकंड जो रिएक्शन सेंटर जो है RC जो है कोर ग्रुप है, उसके अंदर क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है, वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर तक, causing the electrons to becomes excited and jump into an orbit। कि जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होके जंप कर जाएंगे, और जैसे ही वो जंप करेंगे ना, दे आर
acceptor, they are picked up by the electron acceptors which passes them into the electron transport chain. और जैसे ही वो एक्साइट होंगे दे आर पिकड अप, उनको वापस रेस्ट स्टेज में आने से पहले ही पिक कर लिया जाएगा, कैच कर लिया जाएगा एंड ट्रांसफ़र टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर. कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? साइटोक्रोम्स. जैसे यहाँ है, लाइट की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुए. दे आर पिक्ड अप बाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड. Photosystem second and photosystem first are connected with a ETS, electron transport chain या electron transport system. यहाँ क्या होता है? During this an ATP is formed. यहाँ जो है कि ATP की formation होती है. Then the electron passes to the LHC1, जहाँ पे LHC के अंदर चला जाएगा, जहाँ पे photosystem first है. और जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाएगा, इन बिटवीन द फोटो सिस्टम सेकेंड एंड द फर्स्ट इन ETS इट प्रोड्यूस ए मॉलिक्यूल ऑफ ATP. वो एक ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा और जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लो हो जाएगी. लेकिन LHC जिसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो क्या करेगा? उसको फिर से एक्साइट करेगा. और एक्साइट करते क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट carry the electrons and transfer the NADP into NADPH, उसका रिडक्शन करा देगा and the oxygen will be liberate out. These two H molecules are further used. इनका जो यूज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी आउट करने के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि अपोजिट चार्ज हैं तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे. दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्टेज. अब ये जो स्केल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? ये डाउन हिल स्टेज है, दैट इज डाउन हिल स्टेज. सो द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप. अगर यहाँ ATS में अगर वो यूज नहीं होगा दैट बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं इस पाथवे में, तो वो कहाँ पास कर दिए जाएंगे? फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर. अब जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर आएंगे, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS आर आल्सो एक्साइटेड. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ये फिर से एक्साइट हो जाएगा. व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर. जब रेड लाइट जो है कितने नैनोमीटर में हो? 700 नैनोमीटर में. और फिर से अनदर एक्सेप्टर के पास ट्रांसफ़र कर देंगे विच हैज़ ए ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल. और उस ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल की वजह से क्या होगा? NADP रिड्यूस्ड इनटू NADPH. These electrons then are moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP. अब ये क्या करेंगे? फिर से डाउन आएगा, एनर्जी डाउन आएगी तो, और द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस NADP टू NADPH2. वो NADP को किस में कन्वर्ट कर देंगे? NADPH प्लस 1H आयन. द होल स्कीम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो जितनी भी ये जो स्कीम है इस टाइप से जो चल रही है वो स्टार्ट होती है LHC ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड. अप हिल दो एक्सेप्टर, एक बार ऊपर की तरफ एक्सेप्टर के पास जाएगी, फिर से डाउन हिल आएगी और फिर से जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसके एक्सेप्टर की तरफ अपवार्ड जाएगी. तो इट्स फॉर्म ए जिगजैग फॉर्मेशन नोन एज जेड स्कीम. जेड स्कीम इसके इस स्ट्रक्चर की वजह से बोल रहे हैं कि एक बार अप हिल, डाउन हिल एंड फिर से अप हिल, तो इसको क्या बोलते हैं? जेड स्कीम. ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, जेड स्कीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जेड शेप है इसलिए. This shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. जो redox potential scale जो है, अगर वो एक सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है तो ही ये क्या होगा? जेड स्कीम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. हाउ डज PS सेकेंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली? कि वो लगातार इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई क्यों करता है? बिकॉज
In the LHC of photosystem first, the water molecule break down into oxygen and H ions. The electrons that were moved from photosystem must be replaced. उनको replace करना होता है. This is achieved by electrons available due to spilling of water. जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए वहाँ से वो जगह खाली हो गई. जो LHC है कोर पार्टिकल, वहाँ वो जगह खाली हो जाती है, वैलेंसी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और उस वैलेंसी को फिल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, और साथ में ऑक्सीजन. द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द PS सेकेंड. जो वाटर स्प्लिटिंग है वो सिर्फ किसके साथ जुड़ी होगी, PS सेकेंड के साथ. एंड वो क्या रिलीज कर देगा, 2 H पॉजिटिव आयंस and 1 oxygen and electrons. The most important thing is electrons. और इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस क्रिएट ऑक्सीजन्स. जो जब नेट प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम ग्लूकोज फॉर्मेशन का, कि सॉरी फोटोसिंथेसिस में, कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड विद वाटर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो ये एक नेट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन. द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट आर प्रोवाइडेड बाय द फोटोसिस्टम सेकेंड. अब जो फोटोसिस्टम फर्स्ट जो NADPH में कन्वर्ट कर रहा है, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन यूज होंगे उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सप्लाई करेगा, फोटोसिस्टम सेकेंड, जो जेड स्कीम के अंदर था. और जैसे ही वहाँ जेड फोटोसिस्टम सेकेंड के अंदर ख़त्म होंगे इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी आ जाएगी, तो उसको कौन फिल करेगा, वाटर मॉलिक्यूल. तो जनरली क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू 4 H पॉजिटिव आयंस, 1 oxygen molecule and 4 electrons. देखो अब यहाँ क्वेश्चन आया कि वी नीड टू एम्फेसाइज दैट वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS सेकेंड. तो वाटर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, फोटोसिस्टम सेकेंड के साथ. अगर हम उसका फिजिकल लोकेशन देखें तो वो थाइक्लोइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड में प्रेजेंट होता है. Then where are the protons and oxygen formed like to be released in the lumen or on the outer side of the membrane. कि अब यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ है वो कहाँ रिलीज होगा, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज होते हैं, सॉरी जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है स्ट्रोमा के अंदर. जो स्ट्रोमा जो है, प्लाज्मा जो है क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, नॉट टू द इनटू द ल्यूमन. वो ल्यूमन के अंदर नहीं होगा, वो मेम्ब्रेन की आउटर साइड के अंदर होता है. दिस इज ऑल अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ जेड स्कीम. सो जो जेड स्कीम जो है उसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं. फर्स्ट है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. जो ट्रांसफ़र है वो कैसा होगा. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है लाइट एनर्जी से ATP की प्रोडक्शन करना. इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द लाइट ड्राइवन और लाइट एनर्जी जो है वो क्या करे, सिंथेसिस ऑफ ATP, इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. और वो 2 मोड में होता है, लाइट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, जो लगातार एक साइक्लिक वे में कैरी आउट होता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेज एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी. कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एनर्जी को कैसे स्टोर रखते हैं, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में. तो ऐसे जो ATP है वो हाई एनर्जी कैरी करता है इन देयर केमिकल बॉन्ड्स. दिस प्रोसेस through which the ATP synthesized by cell in mitochondria and chloroplast. कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब ATP की सिंथेसिस होती है उसको बोलते हैं फोस्फोराइलेशन, की एडिशन ऑफ 1 इनऑर्गेनिक फोस्फेट टू द ADP नोन एज फोस्फोराइलेशन. और फोस्फोराइलेशन में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ फोटोन, कि सनलाइट की हेल्प से, कि जो सनलाइट जो है वो क्या कर रही है, ADP प्लस 1 इनऑर्गेनिक फोस्फेट उसको कन्वर्ट कर रही है ATP के अंदर, उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. 2 टाइप का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक.
अगर दोनों एक सीरीज़ में काम कर रहे हैं, अगर फोटो सिस्टम सेकंड और वन एक सीरीज़ में काम करते हैं, दे आर नॉन साइक्लिक और जेड स्कीम। द टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ATS, जो हमने अभी जेड स्कीम के अंदर पढ़ा कि जो ATP और NADPH बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन चेंज की वजह से बनते हैं। अगर दो फोटो सिस्टम इंक्लूडेड हैं, यहाँ जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का मेजर डिफरेंस है वो यही है, अगर फोटो सिस्टम सेकंड बाइंड विद फोटो सिस्टम सेकंड वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ATS, तो इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक। अगर वो एक ही फोटो सिस्टम जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसको इंक्लूडेड करता है, तो दिस इज द cyclic. Only PS1 available, then it is cyclic. If both photo systems are functioning in a series known as non-cyclic, तो that is cyclic pathway. कि cyclic के अंदर क्या होगा, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे cyclic. when only PS1 is functional, अगर PS1 ही क्या करे, फंक्शन करे, electron is circulated within the photosystem and then the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electron. कि देखो यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर P700 क्लोरोफिल एक्साइट द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देगा ATS के अंदर। ATS क्या बनाएगी, ATP। अब ATS जब ATP बना देगी तो उसमें क्या होगा कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। देन अगेन द इलेक्ट्रॉन पासिस टू द फोटो सिस्टम। यहाँ ATP बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जिसकी जो एनर्जी रिमूव हो गई है वो फिर से किस में चला जाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर, और फर्स्ट के अंदर जाने के बाद फिर से सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, अगेन गो टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इस तरह से ये पाथवे है साइक्लिक फॉर्म में यूज होता रहेगा। ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपन इन द स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा के अंदर जो लैमेली होती है उसके अंदर होता है ये प्रोसेस। सो दीज आर द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ cyclic and non-cyclic. First we discuss only the cyclic phosphorylation. It is the process of photophosphorylation in which an electron is expelled by the excited photocentric is returned to it after passing through a series of electron carriers. कि यहाँ हम सिर्फ ये वाला जो पार्ट है उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है फर्स्ट स्टेप में, then passes to a series of electron carriers through a, ये जो बॉक्सेस जो है ये क्या है बेसिकली, ये ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके थ्रू वो क्या जनरेट करेंगी, ATP जनरेट करेगी, एंड फाइनल रिजल्ट क्या होगा, NADPH NADPH। कि अब यहाँ जो प्रोसेस है, अगर यहाँ ATP की फॉर्मेशन हो रही है और दोबारा से फिर से वो उसी फोटो सिस्टम के अंदर रिटर्न कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक। कि यहाँ इसी के अंदर, इसी पाथवे के अंदर वो रोटेट करता रहेगा। इट ऑकर्स कंडीशन जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, लो होगी, जो वेवलेंथ है वो 680 नैनोमीटर या उससे कम होगी, तो व्हेन CO2 फिक्सेशन इज इनहिबिटेड, तो उस केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो पाती है इनटू ग्लूकोज। तो उस दौरान क्या होगा, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NADPH, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है NADPH की फॉर्मेशन के लिए। और ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वही क्या अप्लाई हो, वो क्या प्रोसीड आउट करेगा, साइक्लिक फोटो सिस्टम। दोनों नहीं होंगे, साइक्लिंग में सिर्फ एक होगा, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट के जो एंटीने मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करके कोर पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। कोर पार्टिकल क्या करेंगे कि जो P700 जो फोटो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा। अब जैसे ही ये फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा,
इट बिकम्स ऑक्सीडाइज, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब एक जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हुआ दैट इज कैरिड बाय द A0 एंड A1। द स्पेशल क्लोरोफिल, ये स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। A फॉर इसोक्यूनिन, A फॉर क्यूनिन, A जो है एक क्यूनिन स्पेसिफिक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। देन इट पासिस द इलेक्ट्रॉन्स टू द सीरीज। अब देखो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ P700 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, A0 यहाँ इनके अंदर गया, इन्होंने उस इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लिया, कैच कर लिया, पासिंग टू द FES A एंड B। जो FES जो है वो बेसिकली क्या है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, वो 3 टाइप का है, X, A एंड B। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी आउट करते जाएंगे, उनका रिडक्शन होता जाएगा। देखो यहाँ जो P700 है उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, इट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी आउट करेंगे तो उनका रिडक्शन होगा, एंड पासिस टू द FD। जो FD है जो यहाँ, उसको बोलते हैं फेरेडोक्सिन। एंड फेरेडोक्सिन क्या करता है, उस देखो ये उस केस में है जब हमारे पास फोटो सिस्टम सेकंड इंक्लूड नहीं है। अगर फोटो सिस्टम सेकंड इंक्लूड नहीं है तो ये क्या करेगा, जो फेरेडोक्सिन है यहाँ से डायरेक्टली इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। यहाँ इनकी फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि लो इंटेंसिटी है, तो CO2 फिक्स नहीं होगी, CO2 फिक्स नहीं होगी तो इनकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसको यहाँ रफ कर देते हैं कि इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ फेरेडोक्सिन से डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ETS के अंदर। ETS के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड आउट, इलेक्ट्रॉन इज कैरिड आउट बाय द ETS कॉम्प्लेक्स, जो साइटोक्रोम्स हैं वो उसको कैरी आउट करेंगे। वो फेरेडोक्सिन से वो जाएगा PC के अंदर, जो प्लास्टोक्यूनिन है, साइटोक्रोम B, FES R, साइटोक्रोम F, ये क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। और यहाँ जो साइटोक्रोम के साथ जो वो बाइंड होगा, यहाँ दे रिलीज ए मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यहाँ वो इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, एक ATP की फॉर्मेशन करेगा। फिर से अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी रिलीज कर चुका है, अब वो फिर से प्लास्टोसाइनिन जो है उसको लेके जाएगा PS700 के पास। अब यहाँ देखो क्या होगा, PN700 अगेन एब्जॉर्ब द सनलाइट, फिर से सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, देन द इलेक्ट्रॉन passes to the acceptor that is A1, A0 and A1, द क्यूनिन मॉलिक्यूल्स। क्यूनिन उसको पास करेंगे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, वो उसको ट्रांसफ़र करेगा FD फेरेडोक्सिन के पास। फेरेडोक्सिन उसको लेके जाएगा ETS के अंदर। जब ETS के अंदर जाएगी तो ETS क्या करेगा, उससे एक ATP की फॉर्म करेगा और वापस उसको भेज देगा P700 के पास। तो इस तरह क्या हुआ कि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ जाएगा, एंड इस तरह से ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो बार बार ट्रैवल कर रहा है। इट्स ओनली इंक्लूडेड इन फोटो सिस्टम फर्स्ट। अगर हम इसी के साथ फोटो सिस्टम सेकंड को इंक्लूड करते हैं, इफ़ वी ऐड फोटो सिस्टम सेकंड, तो यहाँ क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हाई एनर्जी है, तो यहाँ क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी आउट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड, वो ट्रांसफ़र होंगे फायोफाइटिन के पास, जो PHE लिखा हुआ है फायोफाइटिन, वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा QA क्यूनिन के पास, उसके बाद QB क्यूनिन B के पास, जो टाइप्स हैं फर्दर, एंड ट्रांसफ़र टू द ETS। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या कर रही है, यहाँ एक तो ATP बनाएगी और उस दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आए हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर, वो एक्साइट होके जाएंगे इसी चेन के अंदर, लेकिन वहाँ जो ये डॉटेड लाइन जो दे रखी है ये फॉलो नहीं होगी। फेरेडोक्सिन के बाद वो कहाँ चले जाएंगे,
FNR के अंदर FNR क्या करेगा, वहाँ NADP को रिडक्ट करेगा इनटू द NADPH और दिस इज कॉल्ड जेड स्कीम। ये फिर से क्या बन गई, जेड स्कीम। तो दिस इज द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये क्या हो गया, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ ATP फॉर्मेशन, की ATP फॉर्म कैसे होती है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि एक ATP की फॉर्मेशन होगी वो कैसे होती है, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।